हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि क्वेरीज आ रही थी कि हमें मैथ की वीडियोस भी चाहिए हैं, कुछ स्टूडेंट ने बोला था, तो मैं आज आपको मैथ का फर्स्ट चैप्टर कराने वाला हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो चलिए श्री गणेश करते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, टाइम एंड वर्क देखिए हम इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाए। ठीक है, कोई भी फार्मूला नहीं लगाएंगे हम इसमें। ठीक है, हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको समझेंगे और आसानी से क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। ठीक है, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं लाइक नहीं किया है, वो लाइक करे, कमेंट करे। ठीक है, तो चलिए कि आज के टॉपिक का श्री गणेश करते हैं। तो चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। ओके, तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले टाइम एंड वर्क। ठीक है, कार्य करने में कितना समय लगा, है ना, कार्य करने में कितना समय लगा, इस चैप्टर का मतलब ही होता है ये। ठीक है, कोई भी वर्क हम कर रहे हैं तो उसमें कितना समय लगता है, इस चैप्टर का मतलब है ये। तो हमने पहला क्वेश्चन इसके लिए लिया है, आप पढ़ सकते हैं कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है। भाई कोई एक आदमी है, वो किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। ठीक है, अब कोई दूसरा आदमी भी है। ठीक है, वो दूसरा आदमी क्या करता है, वो उसकी काम करने की स्पीड थोड़ी कम है, तो वो वही काम 20 दिन में करता है, वो वही काम 20 दिन में करता है। लेकिन अगर वो दोनों मिल जाएं तो एक दिन में काम ज़्यादा होगा, एक दिन में काम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है ए बराबर पहला आदमी उस काम को 10 दिन में कर रहा है और दूसरा आदमी 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें काम निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि काम है कितना। ठीक है, काम है कितना और कितना काम है ये हम निकालते हैं एलसीएम लेके। तो 10 और 20 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो इसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और ये 1। ठीक है, तो 2 4 और ये 4 पंजे 20। तो हमारा टोटल काम हमें पता चल गया 20 काम है। टोटल काम कितना है, 20। भाई हमने इन सभी का मल्टीप्लाई कर दिया और हमें काम पता चल गया टोटल कितना है, 20 काम। टोटल काम जब 20 है तो ये 10 दिन में उस काम कर देता है, तो एक दिन में 2 काम करेगा और ये एक दिन में 1 काम करेगा। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं। देखिए ये एक दिन में 2 काम करेगा तभी तो 10 दिन में 20 काम कर पाएगा, और ये एक दिन में 1 काम करेगा तभी तो 20 दिन में 20 काम कर पाएगा। ठीक है, अब ये दोनों मिलके कितने दिनों में ये इस 20 काम को कर लेंगे। तो देखिए ए प्लस बी, ए एक दिन में कर रहा है 2 काम, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम, और वी एक दिन में कर रहा है 1 काम। ठीक है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम। दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं, लेकिन कुल काम कितना है, कुल कार्य कितना है, कुल कार्य तो हमारे पास 20 है और एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में काम जब वो दोनों मिलके करते हैं तो 3 काम हो रहा है। तो हम टोटल काम में एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, हमें अपना आंसर पता चल जाएगा। जब वो दोनों मिलके काम करेंगे तो 6 सही 2/3 दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 6 सही 2/3 दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ क्लियर हो गई, अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज कर दोबारा बैक में जाके भी देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। मतलब कोई दो लोग हैं वो दोनों मिल के एक काम को 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, फिर 2 लोग और हैं, तो वो दो लोग कौन है, वी और सी, उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया, तीनों मिलके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
ठीक है, तीनों मिलके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें पता है a प्लस बी बराबर 12, b प्लस सी बराबर 15 और c प्लस a बराबर 20। ठीक है, ये 3 लोग हैं, मतलब ये दोनों जब मिलके काम कर रहे तो ये 12 दिन में ख़त्म कर दे रहे, और b और c ये दोनों मिलके काम कर रहे तो ये 15 दिन में ख़त्म कर दे रहे, और c प्लस a ये दोनों मिलके काम कर रहे तो ये 20 दिन में ख़त्म कर रहे। तो हमने आपको एक चीज़ बोला है, हमने हमेशा बोला है कि हमें कुल कार्य पता होना चाहिए। अगर हमें कुल कार्य पता है तो हम आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 6, और ये तो 15 ही रहेगा, ये 10 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3, ये 15 और ये 5 हो जाएगा। फिर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 और ये 5 और ये 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो टोटल काम हमें पता चल गया कितना हो रहा है। टोटल काम हमारा हो रहा है 60। टोटल काम कितना हो रहा है, 60। टोटल काम 60 हो रहा है। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। और बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। और सी प्लस एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम पहले तीनों की बात कर लेते हैं, देखिए तीनों को हमने जोड़ दिया, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए बराबर कितना है, तीनों मिलके। तो a प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। और ये कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। और ये कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर, ये 20 दिन में कर रहे हैं। तो हमने जब इन सबको जोड़ा तो ये हो गया 2a, ये हो गया 2b और ये हो गया 2c बराबर कितना हो गया, 12 और ये 17, 27, 15, 35 और 2 37 और 10 47, 47। ठीक है, ये 47 हो गया हमारा। ठीक है, सॉरी, इसमें एक दिन का काम हमें बताना था, एक दिन का काम बताना था, है ना, एक दिन का काम बताना था। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो a प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। सॉरी, a प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। और b प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। और c प्लस एक दिन में 3 काम करते हैं। ठीक है, अभी हम एक दिन का काम ही तो निकालेंगे। तो ये हो गया 12, ये कितना हो गया, 12। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ है 12। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों जब मिलके काम करेंगे तो ये एक दिन में 6 काम ख़त्म कर लेंगे। लिख देता हूँ मैं, एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन का काम। तो एक दिन में 6 काम हो रहा है। टोटल काम अपने पास कितना है, टोटल काम कितना है, 10। टोटल काम कितना है, 60। टोटल काम कितना है, 60। तो कुल कार्य हमें पता है, कुल कार्य कितना है, 60। ठीक है, और एक दिन में कितना काम हो रहा है, 6। तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो 10 दिन में तीनों मिलके इस काम को ख़त्म कर देंगे। तीनों मिलके इस काम को ख़त्म कर देंगे 10 दिन में। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो आप दोबारा वीडियो को बैक में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में करते हैं। कोई 2 लोग हैं, एक काम को, एक बंदा है वो एक काम को 15 दिन में कर रहा है, और बी वाला है वो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा काम कितना है। तो काम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके। ठीक है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करें पहले, तो ये 15 और ये 5 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 और ये 1। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1। तो 10 और 30, 30। इसको सबको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो टोटल काम हमें पता चल गया, टोटल काम हमारा कितना है, 30। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3।
V एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। अगर दोनों मिलके एक साथ काम करें, एक दिन में कितना काम निपटा लेंगे, 2+3, मतलब एक दिन में ये लोग 5 काम ख़त्म कर लेंगे। एक दिन में लिख देता हूँ मैं, एक दिन में कितना काम ख़त्म कर लेंगे, एक दिन में 5 काम ख़त्म कर लेंगे। लेकिन काम अपने पास 5 नहीं है, काम अपने पास कितना है टोटल, 30। ठीक है, अब हम यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं। और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद बी ने क्या किया, काम छोड़ दिया, भाग गया काम छोड़ के। ठीक है, बी काम छोड़ के भाग गया। ठीक है, तो अब जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, वो ए ही तो करेगा। जो बचा हुआ काम है वो ए करेगा। तो एक दिन में 5 काम हो गया। ठीक है, लेकिन वी ने साथ में मिलके कितने दिन, 2 दिन ही तो काम किया। तो जब एक दिन का काम, एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो दूसरे दिन भी 5 काम ही होगा। 2 दिन में कितना काम हो गया, 10 काम। क्योंकि अगर एक दिन में 5 काम हो रहा है, एक दिन में 5 काम किया, दूसरे दिन हम कितना काम कर देंगे, 10 काम कर लेंगे। तो 2 दिन में एक दिन में अगर 5 काम हो रहा है तो 2 दिन में 10 ही काम तो होगा। ठीक है, 2 दिन में कितना काम होगा, 10 काम होगा। 2 दिन में 10 काम होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, 2 दिन में 10 काम होगा। अब बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम, अब बचा हुआ काम कितना है, 10 काम तो हमने कर लिया, ख़त्म कर दिया। बचा हुआ काम कितना है, 20। कैसे पता चला, क्योंकि टोटल काम था 30 और 10 काम ए और बी ने मिलके कर लिया था। अब बचा काम कितना है, 20। ठीक है, बचा काम कितना है, 20। अब देखो, अब ये 20 काम कौन करेगा, ये ए ही तो करेगा भाई, बी तो काम छोड़कर भाग गया। अब जो बचा हुआ काम है वो ए करेगा। ठीक है, ए कितने दिन में कर लेगा, तो ए एक दिन में 2 काम करता है। ए एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम कितना है, 20। बचा हुआ काम कितना है, 20। तो 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 दिन में ए बचा हुआ काम कर लेगा। बचा हुआ काम 10 दिन में कर लेगा। लेकिन उसने ये पूछा है कि टोटल काम कितने दिनों में हुआ, तो 2 दिन काम पहले हो चुका था, 10 दिन ये हो गया। तो कुल काम 2 + 10, 12 दिन में सारा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 12 दिन में सारा काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले काम हो चुका था, 10 दिन ए ने अकेले किया। ठीक है, तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हो गया, 12 दिन में ख़त्म हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए बी सी की वैल्यू। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और सी 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है पहले वाला, बस इसमें एक स्टेप को हमने बढ़ा दिया। तीनों ने मिलके काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए टोटल काम कितना है। तो हम एलसीएम लेंगे और हम पता करेंगे कि टोटल काम कितना है। तो एलसीएम ले लेते हैं हम, 2 से डिवाइड किया हमने इसको, ये 6 बार जाएगा, 5 3 बार जाएगा। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 5 1 1 5 1। ठीक है, अब ये क्या है, 2 दूनी 4 4 दिया 12 12 पंजे 60। टोटल काम अपना कितना है, 60। तो ये एक दिन में कितना काम कर लेगा, 6 काम कर लेगा। ये एक दिन में कितना काम कर लेगा, 5 काम कर लेगा। ये एक दिन में कितना काम कर लेगा, 4 काम कर लेगा। मतलब अगर तीनों मिलके एक दिन में काम करें, तीनों मिलके एक दिन में काम करें तो 6 + 5 + 4, एक दिन में कितना काम निपटा रहे हैं ये लोग, 15 काम। एक दिन में 15 काम। ठीक है, एक दिन में कितना काम, 15 काम। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 दिन तो भाई साथ मिलके काम कर रहे, 2 दिन के बाद ही तो एक काम छोड़ के भाग रहा है। तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 2 दिन में 30 काम हो जाएगा। अब बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम, बचा देखो 30 काम
ख़त्म कर दिया, ठीक है, 30 काम ख़त्म कर दिया तीनों ने मिलके 30 काम ख़त्म कर दिया। अब काम बच गया मात्र 30, ठीक है। अब क्या हुआ कि 2 दिन तक तो भैया इन सभी ने साथ मिलके काम किया था, ठीक है, लेकिन अब ए ने क्या किया, ए ने गद्दारी दे दी, ठीक है, एक चोर निकला और काम छोड़ के भाग गया, ठीक है, काम छोड़ के भाग गया। तो अब बचा हुआ काम कौन करेगा भाई, ए तो काम छोड़ के भाग गया, अब बी और सी तो बचा हुआ काम करेंगे, और बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे, क्योंकि वी एक दिन में करता है 5 काम और सी एक दिन में करता है 4 काम। जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम कर लेंगे, कितना, 9 काम, ठीक है। एक दिन में ये 9 काम करेंगे, ठीक है, एक दिन में ये 9 काम करेंगे, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 दिन में ये लोग 2 दिन में 18 काम कर लेंगे। एक दिन में 9 काम, एक दिन इनने 9 काम किया, दूसरे दिन भी 9 काम किया, तो 2 दिन में कितना काम किया, 18 काम किया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बचा हुआ काम कितना बचा, अब पहले 30 काम बचा था, ठीक है, अब 18 काम और निपट गया। अब बचा काम कितना है अपना, 12। अब काम बचा है 12, अब काम कितना बचा है, 12। अब क्या किया, उसके 2 दिन बाद देखो ए ने काम छोड़ा, फिर 2 दिन बाद तो 2 दिन तो इनने काम कर लिया भाई, ए का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया था वहाँ से। अब बी और सी दोनों मिलके काम कर रहे थे, तो ये दोनों आराम से काम कर रहे थे। तो इन दोनों ने क्या किया, दोनों ने 2 दिन तो मिलके साथ काम किया। जब 2 दिन मिलके काम कर रहे थे तो एक दिन में 9 काम हो रहा था, ठीक है। तो 2 दिन काम किया तो 18 काम कर दिया, बचा काम कितना है, 12 काम, ठीक है। ये 18 काम ख़त्म होने के बाद वी ने क्या किया, 2 दिन मतलब उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक है। तो वी ने क्या किया, बी काम छोड़ के भाग गया, बी काम छोड़ के क्या किया, भाग गया। तो अब बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, सी करेगा। भाई ए भी भाग गया, सी भी, बी भी भाग गया। अब क्या है, अब बचा कौन मैदान में, मैदान में तो सी तो बचा, तो बचा हुआ काम सी करेगा। और सी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में करता है 4 काम। तो ये 3 दिन में ये वाला काम निपटा देगा, 3 दिन में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो टोटल काम अपने पास कितना था, ये वाला 60 काम था, टोटल 60 काम था, ये कितने दिनों में हुआ। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं 2 दिन ये लग गए थे 30 काम करने में, 2 दिन ये लग गए थे, 2 दिन ये लग गए थे, ठीक है। 2 दिन ये लगे थे, 2 दिन ये लगे, तो 2 + 2, ठीक है। और 3 दिन ए ने अकेले काम किया था, 3, तो बराबर 7 दिन में टोटल काम ख़त्म हो जाएगा। 7 दिन में टोटल काम ख़त्म हो जाएगा। कितने दिनों में, 7 दिनों में टोटल काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक पूरा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया भी या नहीं आया। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15, 25 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। कोई काम है ए बी सी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 25 दिन में, तीनों मिलके इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।